अनाज बनाओ ना डर ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और उसमें चल रहा है अधिक मास, जो 17 मई से लेकर 15 जून तक रहने वाला है। और आज है बुधवार, जो गणेश जी का वार माना जाता है। और आज संकष्टी गणेश चतुर्थी भी है। तो आज का जो दिन है बहुत ही ज़्यादा, एक तो अधिक मास और ऊपर से यह जो चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी है, संकष्टी, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा आज का दिन जो महत्वपूर्ण है। और इस दिन यदि हम कोई भी उपाय करेंगे बच्चों के विवाह के लिए या और भी किसी मनोकामना के लिए, तो तुरंत से तुरंत गणेश जी महाराज की कृपा होगी और तुरंत की तुरंत वह जो जिस भी मनोकामना के लिए कराए वह मनोकामना हमारी पूरी होगी। और ब्रह्मांड में भी जितनी शक्तियाँ हैं वह भी बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं, जब अधिक मास की वजह से भी, और आज बुधवार है और गणेश जी का दिन है, इस वजह से भी। तो आपके लिए जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, उन माता पिता के लिए, उन लड़के लड़कियों के लिए आज एक उपाय लेकर आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा उपाय आजमाया हुआ उपाय है और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक उपाय। बहुत सारे माता पिता ने इस उपाय को करा है और बहुत सारे लड़के लड़कियों ने भी करा है और रिजल्ट इसके अच्छे निकले हैं, इसलिए आज मैं इसे लेके आई हूँ। क्योंकि आज चतुर्थी है, बुधवार है, तो गणेश जी का उपाय बनता है। और उसके लिए भी जो काले तिल होते हैं वह सब तरह से नेगेटिविटी को दूर करते हैं। और यदि हम काले तिल का, और क्योंकि उपाय तो मेरा काले तिल का है, और कहते हैं ना कि एक वस्तु से बहुत सारे उपाय कर सकते हैं हम, लेकिन बस तरीके थोड़े से अलग अलग होते हैं। तो आज मेरा उपाय विवाह के लिए है, काले तिल का उपाय है। इसमें आपको चार चुटकी चुटकी जो होती हैं, तो 4 चुटकी, क्योंकि चतुर्थी है तो 4 चुटकी आपको काले तिल लेने हैं और छोटी सी एक गुड़ की डली लेनी है और 2 लौंग लेनी है। क्योंकि कहते हैं ना कि लौंग भी बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, तो इसलिए हमको 4 चुटकी काले तिल लेने हैं और एक छोटी सी डली गुड़ की लेनी है और हमको 2 लौंग लेनी है और एक मिट्टी का दिया अलग से लेके उसमें कपूर लेना है। क्योंकि जब हम, और यह उपाय आपको रात को करना है हमेशा की तरह 6:30-7 बजे के बाद आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, जब भी हमारी वीडियो आपको दिखाई दे। काले तिल वैसे तो घर में देखिए रहते हैं, और यदि नहीं है भी हैं आपके घर में, तो काले तिल आप 10 रुपए के कहीं से भी किसी पंसारी की दुकान से खरीद के ला सकते हैं। और गुड़ भी वैसे घर में रहता है, और गुड़ भी यदि ना हो आपके यहाँ तो गुड़ भी 10-20 रुपया का आप ला सकते हैं। लेकिन उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारिक है। इस एक साल में 3 साल बाद अधिक मास आता है और ये चतुर्थी पड़ती है, तो ये फिर से अब 3 साल बाद ही आएगी चतुर्थी, जो भी ये चतुर्थी है, संकष्टी चतुर्थी, और 3 साल बाद ही फिर ये आपका उपाय भी हो पाएगा। इसलिए इस मौके को निकलने नहीं दीजिएगा, जरूर से इस उपाय को, क्योंकि रात्रि का उपाय है। 6-7 जब बज जाए, दिन छुपने लगे, तो उस जब से लेके आप इस उपाय को रात को 11:30 बजे तक कर सकते हैं। बस जो मैंने बताया उसके लिए एक कटोरी में आप 4 चुटकी काले तिल लीजिए, एक गुड़ की डली लीजिए और उसमें 2 लौंग रख लीजिए कटोरी में। और फिर पास में एक मिट्टी के दिए में थोड़ा सा कपूर रखिए और एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। घर में गणेश जी की फोटो हर किसी के मंदिर में होती है, जो घर का मंदिर होता है। और एक गिलास में आप पानी रखिए, कि पानी रख के यदि हम उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी हमारे उपाय पर कृपा होती है ईश्वर की। और हम, पानी ऐसा होता है कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी मन में बोलते हैं, तो वह सब पानी एब्जॉर्ब करता है हमारी बातों को, मनोकामना को, और जल्दी से जल्दी पूरी करता है। तो आपको अब करना क्या है कि आप अपने शाम के समय, वो रात के समय 11:30 बजे तक, जब भी आप सोचें कि हमको उपाय करना है, तो सामग्री को, सारी वस्तुओं को इकट्ठा करके, और आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। कटोरी में मैंने बताया 4 चुटकी तिल और 2 लौंग और एक गुड़ की डली बताइए। तो उसको आप बैठने के बाद सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करिएगा, और गणेश जी को प्रणाम करने के बाद आपको वह कटोरी, माताएं कर रही हैं तो अपने हाथ में ले लेनी है सबसे पहले वह कटोरी, और उस कटोरी को लेके जिसमें गुड़, तिल और वो लौंग है, हाथ में लेके आप माताएं कहें, गणेश जी महाराज से कहें कि हे गणेश जी महाराज विघ्नहर्ता, हमारे बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, पुत्री के लिए करें चाहे पुत्र के लिए करें, ऐसा बोलें। और फिर हमारे बच्चों के विवाह में जो भी रुकावट है, जो भी परेशानी है, जो भी दोष है, जो भी वास्तु दोष है, सबको समाप्त करके जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न करवाइए, ऐसा माताएं बोलें। और फिर बोलने के बाद जो कटोरी जिसमें तिल और लौंग और गुड़ है,
उसको गणेश जी महाराज के सामने ही रख दें, अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोल के। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वे अपने अपने लिए ही प्रार्थना करें कि हमारे विवाह नहीं हो पा रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमारे विवाह हो जाए। सारे दोषों को समाप्त करिए, सारे जो भी नेगेटिविटी है उसको समाप्त करिए। ऐसा बोल के लड़के लड़कियां भी अपने बोलने के बाद उस कटोरी को गणेश जी महाराज के सामने रख दें। और गणेश जी महाराज के सामने रखने के बाद फिर हाथ जोड़े। मैंने हमेशा बताया है कि हाथ, जब दोनों हाथ हमारे जुड़ते हैं तो एक कहना चाहिए कि बहुत ही जल्दी से हमारे जो मन होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है और हमारी जल्दी से जल्दी हाथों को जोड़ने के बाद हम प्रेयर करते हैं तो हमारी या कोई मंत्र बोलते हैं तो बहुत जल्दी प्रार्थना हमारी सुनते हैं भगवान। तो आप हाथ जोड़ने के बाद और आप 11 या 21 बार बोलिएगा ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपते नमः। आपको जो भी मंत्र अच्छा लगे आप उसी मंत्र को बोलिएगा। लेकिन फिर से कहूंगी कि करिएगा उपाय विश्वास के साथ, और जब पूजा करें आप जो भी उपाय करें तो उसमें अपने बच्चों के विषय में सोचें और जिन ईश्वर के निमित्त आप कर रहे हैं उन पे भी विश्वास रखें और जो बता रहा है उस पर भी विश्वास करें। सबसे बड़ी बात कि हमको बताया उन्होंने और हम करने जा रहे हैं जिस भगवान के निमित्त, तो ये उपाय पक्का है और हम इस उपाय को करेंगे तो निश्चय ही हमारे बच्चों के विवाह होने हैं। ऐसा सोचकर माता पिता करें और ऐसा ही सोचकर लड़के लड़कियां करें। फिर आपने हाथ जोड़ के मंत्र पढ़ लिया ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपति नमः। उसके बाद दीपक आपके आले में जल रहा है और उस कटोरी में से आपको 2 लौंग निकालनी है और हमेशा की तरह, क्योंकि हम जब लौंग जलाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हमारा उपाय हो जाता है। और जो 2 लौंग हैं उनको निकालिए। यदि वहाँ पर आपके बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। अपने ऊपर से ऐसे करके 11 बार अपना ऐसे करके ऊपर सर से बारें और एंटी क्लॉकवाइज, और बस उसमें जो दिए में जो कपूर है उसको जला के उस पर लौंग वो रख दें। और यदि माताएं कर रही हैं और बच्चे हैं तो अपने उनके ऊपर से बार सकती हैं, और नहीं तो अपने बच्चे नहीं हैं उनके, बाय द वे जॉब पर हैं या कहीं काम से गए, तो फिर उनका नाम अपने मन में ध्यान रख के या उनका कोई फोटो हो उस पर से बार के, या फोटो भी नहीं है, वैसे फोटो होता है मोबाइल में आज के ज़माने में, लेकिन फोटो भी नहीं है तो आप अपने मन में ही ऐसे सोचिए और ऐसे 7 बार 11 बार करके और उस दीपक में रख दीजिए जो जिसमें कपूर है और जला दीजिए। और जले तो जब देखिए बच्चे कर रहे हैं तो वह भी यही सोचें और माताएं कर रही हैं तो वह भी यही सोचें कि अब हमारे बच्चों के सारे जो दोष हैं सब इसमें जल रहे हैं, सारे कारण जल रहे हैं और अब हमारे बच्चों के विवाह निश्चित ही निश्चित है। ऐसा प्रेजेंट टेंस में आप बोलिएगा, चाहे बच्चे कर रहे हैं चाहे माता पिता कर रहे हैं। अब ये सब होने के बाद लौंग का तो सब हो गया, और बस जो काले तिल हैं और 1 गुड़ की डली है उसे आप गणेश जी महाराज के सामने पूरी रात रख कर रहने दीजिएगा, क्योंकि रात में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उपाय आपका पूरा हो गया, प्रार्थना आपने कर ली, और सुबह के समय जो काले तिल हैं और वह जो गुड़ है, या तो आप उसे किसी रोटी की सहायता से या गुड़ आटा गूंथ के और उसके अंदर जो गुड़ की डली है और जो तिल है उसको रख के गाय को खिला दीजिए। और यदि गाय आपके शहर में नहीं रहती है तो आपको वह सारी चीज़ें किसी भी पेड़ के पास जाके और पेड़ के नीचे रख के आनी है और कटोरी अपने घर वापस ले आइए। तो इस प्रकार से ये आपका उपाय पूरा संपन्न हो गया। आप देखिए, आप करेंगे, करने से पहले आपको कुछ नहीं पता लगेगा कि यह सही या गलत है, और करने के बाद आपको सब कुछ पता लगेगा कि यह उपाय सही है या आजमाया हुआ उपाय क्या है। लेकिन फिर से कहूँगी, यदि आपकी श्रद्धा विश्वास उपाय के साथ नहीं होगा तो उपाय बिल्कुल काम नहीं करेगा, और श्रद्धा विश्वास पूरी तरह से आपका उपाय के साथ होगा, भगवान के साथ होगा, तो यह उपाय जरूर से काम करेगा। चाहे थोड़ी देर लगे लेकिन उपाय जरूर से काम जरूर से करेगा ये। तो इस प्रकार से इस उपाय को आप करिएगा। अब हमारा दूसरा उपाय है। दूसरा उपाय क्या है? हमेशा की तरह वही कि आपको आज चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी है, तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर से जलाना है। तो दीपक जब आप जलाएंगे तो आप वैसे ही सरसों के तेल का दीपक बनाइए, मिट्टी के दिए में चाहे आटे के दिए में लंबी बाती लगा के आप दीपक बनाइएगा, और उसमें भी आपको 1 मुट्ठी काले तिल डालने हैं, क्योंकि गणेश जी का जो होता है बार होता है या उनकी चतुर्थी होती है तो उसमें काले तिल का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आप दीपक रखिएगा, और दीपक रखने के बाद चाहे दाएं तरफ रखें चाहे बाएं तरफ रखें, तो आप उस दीपक में 1 चुटकी काले तिल डाल के और जलाइएगा।
और जलाने के बाद फिर वहीं पे प्रार्थना करिएगा। और एक दीपक देसी घी का तुलसी जी के क्यारे में भी आप जरूर से जलाइएगा, क्योंकि जो तुलसी जी का भी जो दीपक हम जलाते हैं तो उससे भी एकदम पॉजिटिविटी आती है और हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और तुलसी जी का जब आप दीपक जला रहे हैं तो वहाँ पर बैठ के आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि जो तुलसी मैया होती हैं उनमें लक्ष्मी जी का वास होता है और जो तुलसी जी हैं वह विष्णु जी को भी बहुत प्रिय हैं। इसलिए तुलसी जी के सामने जब यह दूसरा उपाय करें, दीपक जलाएं, तो बड़ी श्रद्धा भाव से और बोलिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हो सके तो पसंद यदि आए तो लाइक भी जरूर से करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।